हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, पीएमसीएच पटना। आज का हमारा टॉपिक है 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 28 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। आधा लेक्चर मैंने आधा चैप्टर आपको पहला ही लेक्चर में पार्ट 1 में करा दिया था, ठीक है। और इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे कहां से? रिफ्लेक्स आर्क से। ओके, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क से शुरू करेंगे आज हम लोग। रिफ्लेक्स आर्क में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम पहले देखें, जो पूछता है सबसे ज्यादा पूछता है रिफ्लेक्स आर्क से, वो है ये। उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस जो पूछा जाता है ये रिफ्लेक्स आर्क का रिफ्लेक्स पाथवे। ये रिफ्लेक्स आर्क का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये रिफ्लेक्स पाथवे से आते हैं। क्या आता है कि रिफ्लेक्स पाथवे क्या क्या चीज का बना होता है, ये जानो। देखो, रिफ्लेक्स पाथवे comprises at least one afferent neuron and one efferent effector or exciter neuron appropriately arranged in series। ओके, ये कह रहा है कि जो आपका रिफ्लेक्स पाथवे होता है, रिफ्लेक्स पाथवे जो होता है कि उसके पास कम से कम एक एफरेंट न्यूरॉन होंगे, दूसरा इफरेंट न्यूरॉन होंगे। आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है और इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है। पहले देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स पाथवे क्या है मेरा, रिफ्लेक्स पाथवे, ठीक है। रिफ्लेक्स पाथवे में हमको क्या जानना है सबसे पहले कि क्या क्या चीज मिलके बना होता है। इसके पास एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन एंड वन इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, एफरेंट न्यूरॉन। और आपको मैंने बता दिया था पहले ही एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है और इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है। एफरेंट न्यूरॉन का क्या काम था कि जहां मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको चोट लगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक कौन ले जाता था? एफरेंट न्यूरॉन। फिर सीएनएस से जो इंफॉर्मेशन भेजता था सीएनएस, तो जो एक्शन करना है तो वो कहां से? सीएनएस से आपको ये इफेक्टर तक, मतलब जहां पे हमको चोट लगा वहां तक कौन लाता है? सीएनएस टू द इफेक्टर। कौन लाता है? इफरेंट न्यूरॉन। वो पहले मैंने पहला लेक्चर में ही समझा दिया था। जैसे देखो ये किसका एग्जांपल है? नी जर्क रिफ्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक ना। देखो यहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया, ठीक है। इस स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस दिया तो इसके इंफॉर्मेशन को देखो कौन ले जा रहा है? एफरेंट पाथवे। कहाँ ले जा रहा है? सीएनएस तक ले जा रहा है। फिर सीएनएस से देखो इंफॉर्मेशन को ये इफेक्टर तक कौन लेके आ रहा है? इफरेंट पाथवे। ये आपको पहले से पता था, इसमें कुछ नया चीज जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मेन जो मेरा इस चैप्टर का है वो है आपका सेंस ऑर्गन, जो आज का हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट का ये फेवरेट टॉपिक है सेंस ऑर्गन का। ओके, पहला लाइन लिखा हुआ है जो आप लोग को पता ही होगा कि वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज। ये पता है आपको कि स्मेल हम किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं। टेस्ट किससे करते हैं? टंग से करते हैं। हियर बाय ईयर, सुनते किससे हैं? ईयर से सुनते हैं। ऑब्जेक्ट किससे देखते हैं? आई से देखते हैं। ये सबको पता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हम लोग स्मेल को सेंस करते हैं नोज में, किसके द्वारा करते हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नोज कॉन्टेंस मसल्स कोटेड रिसेप्टर, ठीक है। नोज के पास क्या होता है? क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस कोटेड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए स्पेशलिस्ट है? टू व्हिच आर स्पेशलिस्ट फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ ए स्मेल कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या समझे? किसे नोज जो है, नोज का क्या काम है? स्मेल को सेंस करना है। तो नोज के पास ऐसा क्या चीज है जो स्मेल को सेंस करता है? देखो नोज के पास क्या होता है? एक स्पेशल म्यूकस कोटेड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। जिस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं उसका वो क्या करता है? स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन कीजिए, आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, किससे बना होता है? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर मेड ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। किस चीज से बना होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बना होता है, जिसके पास कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल्स, जिसके पास 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि द न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्टरी। देखो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाते हैं, और मैं आपको एक लाइन में भी लिख दूं द न्यूरॉन ऑफ द, देखो the neuron of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly into pair of broad bean-sized organ called olfactory bulb,
विच आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, जो कि किसका एक्सटेंशंस है, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ये कह रहा है कि आपने अभी बोला ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का बना होता है। तो ये जो आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का जो न्यूरॉन होता है वो कहां से कहां एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड आपको करता है आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब तक। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब आपको क्या है, ये पूछता है एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। ये ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम्स का एक्सटेंशंस है, कौन सा, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे नोज में, नोज कैसे सेंस करता है, तो नोज के पास क्या होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कैसा रिसेप्टर, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कितने, कौन सा एपिथेलियम से बना होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बना होता है। कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का जो न्यूरॉन्स होता है कहां से कहां एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम, देखो आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट से लेके ब्रॉड बिनसेप ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम तक फैला रहता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसमें। ओके, अब चलिए नोज, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखो बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल्स। ओके, कह रहा है ये कि आपका नोज और टंग जो होता है कौन सा केमिकल को डिटेक्ट करता है, तो डिजॉल्व केमिकल को डिटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। ओके, नोज एंड टंग, नोज एंड टंग कौन सा सेल्स, कौन सा केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, डिजॉल्व केमिकल को डिटेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब चलो, अब ये देखो द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, गस्टेशन मतलब टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। ये क्या होता है कि आपको टेस्ट का सेंसेशन और स्मेल का सेंसेशन दोनों क्या होता है, वो सिमिलर होता है, दोनों का फंक्शनली सिमिलर होता है और वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखो द टंग, टंग किसके द्वारा डिटेक्ट करता है टेस्ट को, टेस्ट बड के द्वारा, सबको पता है। टंग जो आपका टेस्ट को डिटेक्ट करता है किसके द्वारा करता है, टेस्ट बड के द्वारा करता है। और टेस्ट बड के पास क्या प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, समझ गए। टंग जो होता है टेस्ट किसके द्वारा सेंस करता है, एक बड प्रेजेंट होता है जिसको हम टेस्ट बड बोलते हैं, और टेस्ट बड के पास कैसा क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। चलिए इस पॉइंट, इस चैप्टर में बस ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे आईज के बारे में। आई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना आई प्रेजेंट होता है हम लोग के पास, 1 2 पेयर ऑफ आईज कहां प्रेजेंट है, देखो ये सॉकेट में, ये जो आई है सॉकेट है, ये सॉकेट में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। वही लिखा है कि 1 पेयर ऑफ आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट के, सॉरी, स्कल के सॉकेट में प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑर्बिट करते हैं। देखो यही आईज है, हम लोग का ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग आई के पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज, देखो लाइन जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। वो सबको पता है जी, देखो आई बॉल है, निकाल दो इसको, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। वॉल ऑफ आई बॉल, और आई बॉल का जो वॉल होता है वो कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, ठीक है। आई बॉल का जो वॉल होता है ना 3 लेयर से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। कितना लेयर से, 3 लेयर से। वो क्या, कौन कौन सा लेयर है, चलो पहले हम समझा देता हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी खोलते हैं। आई बॉल का जो लेयर होता है 3 लेयर का बना होता है, कौन कौन, वन एक होता है एस्केलेरा, जो बाहर की ओर होगा उसको हम एस्केलेरा कहेंगे, जो अंदर की ओर होगा, जो एस्केलेरा जो बीच में रहा उसको हम कहेंगे क्या, एस्केलेरा के बाद क्या होगा, कॉर्वाइड, और उसके सबसे अंदर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। इस तरह से देखो 3 लेयर होते हैं आइज की, ये याद कर लो। जो बाहर रहा उसको हम स्क्लेरा कहेंगे, जो सबसे अंदर रहा उसको हम कहेंगे रेटिना, जो दोनों के बीच में रहा उसको कहेंगे कॉर्वाइड। ये तीनों लेयर पूछे जाते हैं। अगर आपको बाहर से एक्सटर्नल टू इनर साइड पूछा तो आप बता देना स्क्लेरा, कॉर्वाइड, रेटिना। अगर इनर टू आउटसाइड पूछा तो सबसे पहले रेटिना, फिर कॉर्वाइड, रेटिना, कॉर्वाइड एंड स्क्लेरा। ये मैं लिख देता हूं, लेयर ऑफ आईबॉल। ये पूछते हैं आउटसाइड टू इनसाइड या लेयर ऑफ आईबॉल, ठीक है। हम पढ़ा रहा हूं आपको, आउटसाइड टू इनसाइड बता रहा हूं,
टू इनसाइड। आउटसाइड में सबसे पहले क्या आएगा, स्क्लेरा आएगा, उसके बाद क्या होगा, कॉर्वाइड होगा, सॉरी हाँ जी कॉर्वाइड ही होगा, उसके बाद क्या होगा, रेटिना होगा। याद रखना, अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछा तो रेटिना से शुरू करना, ये पूछता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्लेरा को देखेंगे क्या होता है, कॉर्वाइड को देखेंगे क्या होता है, और रेटिना को देखेंगे क्या होता है। देखो मैंने बताया एक्सटर्नल लेयर कौन है, स्क्लेरा, वही लिखा है द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। कह रहा है कि जो आपका एक्सटर्नल लेयर होता है कौन चीज से बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इंपोर्टेंट लाइन यहाँ आ गया, इंपोर्टेंट लाइन, इसको आप लिख लेना एनसीईआरटी के बगल में, ये याद रखना है। स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा के बारे में क्या देखे हम लोग, क्या चीज से बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है कौन सा, स्क्लेरा, ठीक है। और स्क्लेरा देखो ये आई है, एक चीज देख लो पहले, ये एंटीरियर पार्ट है बच्चा, और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये स्क्लेरा के बाद, स्क्लेरा के बारे में क्या कह रहा है कि जो इसका इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पोर्शंस को क्या कहते हैं, कॉर्निया। देखो फिगर देखो बच्चा, फिगर देखो, फिगर में दिख जाएगा आपको। ये देखो आउटसाइड वाला जो लेयर था ये वाला, ये देखो ना, ये स्क्लेरा, स्क्लेरा दिख रहा है, ये सब चीज क्या, आउटसाइड वाला स्क्लेरा। जो आउटसाइड लेयर है वो स्क्लेरा है, देखो ये सब स्क्लेरा है, ये सब, रुको ये थोड़ा मोटा हो जा रहा है, ये सब क्या है, स्क्लेरा के लेयर है। यही देखो स्क्लेरा का जो इंटीरियर पार्ट है ये वाला, ये इंटीरियर पार्ट है आपका, स्क्लेरा के इंटीरियर पार्ट का दूसरा नाम हो गया, क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, ठीक है। कॉर्निया क्या है, इंटीरियर पोर्शंस ऑफ द स्क्लेरा, न कॉर्निया कोई दूसरा चीज नहीं है, वो स्क्लेरा का ही इंटीरियर पार्ट है। देखो ये स्क्लेरा है, देखो इस बगल देखो स्क्लेरा है, यही स्क्लेरा क्या होगा, इंटीरियर, देखो मैंने बताया ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो इंटीरियर पार्ट में क्या हो गया, यही स्क्लेरा क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं अच्छे से, अब दूसरा चीज समझाएंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कॉर्वाइड के बारे में। मिडिल लेयर कौन सा होगा, कॉर्वाइड, मिडिल लेयर क्या होगा, कॉर्वाइड होगा। तो मिडिल लेयर क्या होगा, तो कंटेंट्स देखो, मिडिल लेयर contains many blood vessels and look bluish in color। एक चीज याद रख लो स्क्लेरा के बारे में, स्क्लेरा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कौन इसके पास क्या होता है, मेनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, इसके कारण ब्लू कलर हो जाता है। देखो कि इसके पास क्या होता है, कंटेंट्स मेनी ब्लड वेसल्स, और कौन सा कलर हो जाता है, लुक ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश कलर हो जाता है। इस तरह से हम लोग कॉर्वाइड के बारे में भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्वाइड के बारे में क्या लिखना है, कॉर्वाइड के बारे में, कॉर्वाइड के बारे में लिखना है कि इसके पास क्या होता है, कंटेंट्स मेनी ब्लड वेसल्स, मेनी ब्लड वेसल्स, और किस कलर में ये दिखता है, ये मेनी बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने के कारण इसका कैसा कलर हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉर्वाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है कि देखो ये बच्चा इसमें कंफ्यूज खूब करता है, याद नहीं रहता है, फिगर से हम समझाएंगे आपको कि देखो कॉर्वाइड का जो इंटीरियर, एक सेकेंड, देखो कह रहा है कि जो कॉर्वाइड लेयर इज thin over the posterior 2/3 of the eyeball but it becomes thick in the anterior part to form the ciliary body। चलो फिगर देखो, पहले हम लोग सिलियरी बॉडी क्या होता है, और देखो फिगर पे हम लोग चलते हैं, फिगर पे चलते हैं, रेड कलर लेता हूं, ठीक है। देखो देखो फिगर पे हम लोग चलो, तो देखो मिडिल लेयर, देखो इसको भी हटाते हैं स्क्लेरा, देखो मिडिल लेयर आपको ये हुआ, ये हो गया आपका मिडिल लेयर, जिसको हम क्या बोले थे, कॉर्वाइड। अब ये देखो ये जो मिडिल लेयर है बच्चा, कि मिडिल लेयर आपको ये आपका पोस्टेरली पार्ट है, ठीक है, यहां से पोस्टेरली, ये देखो पोस्टेरली थिन है, ये देख लो ये वाला, ये मिडिल लेयर, ये कॉर्वाइड है, तो देखो पोस्टेरली ये थिन है, फिगर देखो आप एनसीईआरटी भी देखो, यहाँ देखो ये पोस्टेरली थिन है, लेकिन यहाँ देखो एंटीरियरली जैसे आया ना, एंटीरियरली 1/3, ये देखो थिक हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ठीक हो गया, देखो पूरा ठीक हो गया, ठीक हो गया,
देखो ना ये पूरा ये ठीक हो गया ना, ये जो एंटेरियर पार्ट ठीक हो गया, इसी का क्या नाम रखे हैं, सिलियरली बॉडी। देखो स्क्लेरा के बारे में, सॉरी कॉर्वाइट के बारे में एक चीज देखो कि जो इसका एंटेरियर और पोस्टीरियर पार्ट था वो थिन था, पोस्टीरियर टू थर्ड थिन था, लेकिन जैसे एंटेरियर पार्ट आया क्या हो गया, ठीक हो गया, और क्या चीज का फॉर्मेशन किया, सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन किया। कौन चीज का फॉर्मेशन किया, सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन किया। कॉर्वाइट के बारे में एक लाइन क्या हमको देखना है इसका, देखो कॉर्वाइट के बारे में हम लोग देखें कि इसका जो पोस्टीरियरली टू थर्ड था, पोस्टीरियरली टू थर्ड वो क्या था आपका, थिन था, ठीक है। जबकि एंटेरियरली पार्ट क्या हो गया, एंटेरियर पार्ट becomes thick, becomes thick, एंड क्या चीज का फॉर्मेशन किया, सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन किया। अब एक और चीज देखो, सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन किया, अब इसके बाद क्या हो गया कि जो सिलियरी बॉडी है, अब ये itself continue forward to form a pigmented and opaque structure called iris। अब क्या हुआ ना कि आपका सिलियरी बॉडी कंटिन्यू डेवलप किया आगे की ओर। देखो ये है आपका आइरिस, यहाँ तो आपका सिलियरी बॉडी था, यहाँ से अब ये देखो सिलियरी बॉडी क्या किया, कंटिन्यू ग्रो किया आगे की ओर, फॉरवर्ड लिख रहा है आगे की ओर, और पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन के, इसको क्या कैसा है, आइरिस पिगमेंटेड है एंड ओपेक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग क्या बोले, आइरिस बोले। समझ गए। अब यही देखो सिलियरी बॉडी क्या किया, आगे की ओर डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड किया, और यही सिलियरी बॉडी आगे चल के क्या चीज का फॉर्मेशन किया, आइरिस का फॉर्मेशन किया। समझ रहे सारे बात। देखो एक बार फिर से बता दूंगा, पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, सॉरी आइरिस का फॉर्मेशन कैसा कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है, ओपेक स्ट्रक्चर होता है। और आइरिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो होता है ना, विजिबल ओनली विजिबल कलर पोर्शंस ऑफ द आई, आपका जो विजिबल कलर पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, आइरिस है। अब देखो आईबॉल के पास और क्या होते हैं, रेटिना होता है, देखो सॉरी लेंस, आईबॉल क्या ये लेंस है, लेंस कैसे यहाँ पे रुका हुआ है, तो वही लिखा हुआ है कि आईबॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, याद पूछ लेना टॉपिक ने, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है, जो कि विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय, किसके द्वारा वहां पे रुका रहता है, बाय लिगामेंट, जो कि अटैच होता है सिलियरी बॉडी से। ओके अब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के आगे द अपर्चर सराउंडिंग बाय द आइरिस, वैसा अपर्चर जिसको आइरिस सराउंड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पुपिल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि डायमीटर ऑफ द पुपिल इज रेगुलेटेड बाय, तो द डायमीटर ऑफ द पुपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर्स ऑफ द आइरिस। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, 5 स्टार वाले पॉइंट है। डायमीटर ऑफ द सॉरी द डायमीटर ऑफ द पुपिल किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, तो द डायमीटर ऑफ द पुपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लिख लो, इसको बाहर में भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमीटर ऑफ द पुपिल इज रेगुलेटेड बाय the muscle fiber of iris, ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक ना। चलिए हम लोग ने अभी 2 लेयर देखा, स्क्लेरा देखा, कॉर्वाइड देखा, अब हम लोग को इनर लेयर पे की बारी आई। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, मैंने बता दिया था। इनर लेयर रेटिना के पास 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स प्रेजेंट होता है। कितना लेयर्स होता है, 3 लेयर सेल्स होता है। और इसको भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखो कौन कौन सा लेयर है, गैंग्लियोनिक सेल्स है, बाइपोलर सेल्स है एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे रेटिना का तीनों लेयर ऑफ सेल्स पूछेगा, तीनों न्यूरल सेल्स पूछेंगे, और आपको किस तरह से पूछेगा, ऑर्डर इनसाइड टू आउटसाइड बताइए या आउटसाइड टू इनसाइड बताइए, ऐसा पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हम लोग यहाँ पे इनसाइड टू आउटसाइड याद करते हैं, सेल्स ऑफ रेटिना, सेल्स ऑफ रेटिना इनसाइड टू आउटसाइड, कैसे याद करना है, इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर कौन सा होगा, गैंग्लियोनिक सेल, योनिक सेल। उसके बाद कौन सा सेल्स आएगा, बाइपोलर सेल्स,
उसके बाद कौन सा आएगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स, इस तरह से याद। अगर आपको आउटसाइड टू इनसाइड रेटिना के सेल्स पूछ दिया तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स। उसके बाद क्या बोलेंगे, बाइपोलर सेल्स। उसके बाद क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक सेल्स। ओके, ये ऑर्डर पूछता है, आप याद रखना, ठीक है। देखो अब हम लोग फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में देखेंगे। तो क्या रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबको पता है, एक होता है रॉड्स, एक होता है कॉन्स, सबको पता है। एक रॉड्स होता है, एक कॉन सेल्स होता है। और इस सेल्स के पास कंटेंट होता है लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं फोटोपिगमेंट। ओके, अब देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। तो देखो, तो अब नेक्स्ट है कि द डे लाइट विजन, द डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ द कोन। देखो, डे लाइट विजन और कलर विजन किसका फंक्शंस है, कोन का। डे लाइट एंड कलर विजन किसका फंक्शन है, कोन्स का। एंड ट्यू लाइट या एस्कोटोपिक विजन किसका फंक्शन है, रोड का। याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। ए बी सी डी पढ़ते हैं हम लोग, ए बी सी डी पी क्यू आर आर एस टी, इस तरह से याद करते हैं। देखो कोन का अगर फंक्शंस पूछेगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं आपको, कोन आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अगर कोन का फंक्शन पूछेगा तो ए बी सी, सी के बाद डी आता है, तो कोन्स का कैसा फंक्शंस होगा, कोन्स का क्या फंक्शंस होगा, डे लाइट। और सी का है तो सी से एक कलर भी हो जाएगा। इस तरह से याद रखो, सी डी ए बी सी डी, जैसे कौन सा आया, कौन का फंक्शन पूछा तो हम ऐसे याद करेंगे। अच्छा ए बी सी डी, अच्छा सी आया, सी के बाद डी आया। सी का मतलब कौन सा, सी का मतलब कलर, डी मतलब डे लाइट विजन। कौन का क्या फंक्शन है, कलर विजन को प्रोड्यूस करना एंड डे लाइट विजन प्रोड्यूस करना। अब जैसे ही आर रोड्स पूछा, अच्छा रोड्स पी क्यू आर एस टी, आर के बाद क्या आता है, एस ओ टी, आर फॉर रोड्स, एस फॉर एस्कोटोपिक, टी फॉर ट्विलाइट विजन्स। ओके, अब याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। उम्मीद है याद रहेगा, बहुत अच्छे से बता दिए, याद रखना। ए बी सी डी, अगर रोड चाहिए तो पी क्यू आर एस टी, आर के बाद एस टी, सी के बाद डी। इस तरह से ये ट्रिक है, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार। ठीक है, अब चलो मेन, अब कह रहा है कि द रोड कॉन्टेंस पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल रोडोप्सिन। रोड के पास कैसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। जिसके पास क्या प्रेजेंस होता है, विच कंटेंस डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जिसके पास क्या प्रेजेंस होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव प्रेजेंस होता है। चलो क्या समझे हम लोग कि आपका ये जो फोटो रोड है, रोड के पास क्या प्रेजेंट होता है, पर्पल, पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो पर्पल रेड कलर का, पर्पलिश रेड, ये देखो पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। और रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। जिसके पास क्या प्रेजेंस होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोडोप्सिन के पास क्या होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव प्रेजेंस होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे की पॉइंट। ये कह रहा है कि इन ह्यूमन आईज, ह्यूमन आई में क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। कितने टाइप्स के कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आई में, 3 टाइप्स के। ओके, जैसे देखो 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट, व्हिच पोसेस देयर ओन कैरेक्टर, जिसके पास अपना खुद का कैरेक्टर प्रेजेंस होता है। व्हिच पोसेस देयर ओन कैरेक्टर्स, फोटोपिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू। देखो तीन कोन सेल्स है, तीनों किस किस कलर के लिए रिस्पॉन्स करता है, रेड, देखो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 लाइट से को ये रिस्पॉन्ड करता है, 3 लाइट से रिस्पॉन्ड करता है। कौन कौन कौन, देखो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आईज में। तीनों कोन सेल कौन कौन लाइट से रिस्पॉन्ड करता है, देखो ब्लू, सॉरी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, याद रखना आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन में डिफरेंट कर देता है, गलती कर देगा, आपको दे देगा रेड, ग्रीन, येलो, इस तरह से रेड, ग्रीन, ब्लैक नहीं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 लाइट से रिस्पॉन्ड करता है। ओके, अगर ये तीनों कोन को अगर हम इक्वली स्टिमुलेट करेंगे तो कौन सा लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी पूछे जाते हैं। देखो अब लिखा हुआ है,
व्हेन यहाँ का व्हेन these cones are stimulated equally a sensations of white light is produced. Important point 5 स्टार के क्वेश्चंस। कैसा स्टार है? 5 स्टार। क्या बोला था इसमें? अभी मैंने बोला कि अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कौन सा स्टिमुलेट अलग अलग टाइम में होगा और अलग अलग कलर को रिस्पॉन्ड करेगा। 3 कौन है तो 3 कलर को रिस्पॉन्ड करेगा। कौन कौन? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर इसको इक्वली स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा? तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा, व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वह जब तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट करेंगे तो कौन सा लाइट प्रोड्यूस होगा? तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर इक्वली स्टिमुलेट नहीं करें तो कौन कौन से? 3 कौन है तो 3 कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, यहां तक समझ गए? समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब कह रहा है कि द ऑप्टिक नर्व, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम ज्यादा जोर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीड से निकल जाऊंगा बोल के। देखो कह रहा है कि द ऑप्टिक नर्व लीव द आई and the retinal blood vessels inter-retinal point medial to and slightly above to the posterior pole of the eyeball। उसे क्या है उतना नहीं समझना इसमें। दूसरा है कि फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट, अच्छा हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट इज एंड इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? जहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट रहेगा ना उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ओके, ब्लाइंड स्पॉट किसके बोलेंगे? जैसे देखो ना ये पॉइंट है, इसको हटाते हैं अभी। देखो देखो ये आपका जो ब्लैक कलर का बनाया गया यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसी होके क्या होता है ना ऑप्टिक नर्व इंटर करता है, ब्लड वेसल्स इंटर करता है या बाहर निकलता है ब्लड वेसल्स ऑप्टिक नर्व। और इस पॉइंट पे क्या होता है ना बच्चा, इस पॉइंट पे क्या होता है कि कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस तो वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स ही नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ओके, अब देखो इससे आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है अब आगे क्या कह रहा है बाबू कि देखो at the posterior pole of the eye lateral to the blind spot there is yellowish pigmented spot called macula latia, जिसके पास एक सेंट्रल पिट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फोबिया। क्या समझे? कह रहा है क्वेश्चंस में कि आपका देखो ये आई है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये देखो ब्लाइंड स्पॉट है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट की लेटरली ये हुआ, इसके ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली क्या होता है? येलोलिश पिगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैकुला लुटिया। और मैकुला लुटिया के बीच में एक सेंट्रली पिटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोबिया, बहुत बार पूछा जाता है फोबिया के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोबिया के बारे में अभी लिख दूंगा। ओके, देखो कॉल मैकुलर येलोलिश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। मैकुला ल्यूटिया के पास सेंट्रल पिट होता है जिसको हम फोबिया कहते हैं। फिगर में दिखा दिए। अब देखो फोबिया के बारे में, द फोबिया इज थिन्ड आउट पोर्शंस ऑफ द रेटिना। फोबिया क्या है? थिन्ड आउट पोर्शंस ऑफ द रेटिना है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैकेड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोन्स प्रेजेंट है, वो रोड्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोन्स प्रेजेंट है। कोन्स प्रेजेंट है इसलिए कहते हैं इट इज द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट। इसलिए कहते हैं ये ऐसा पॉइंट है जहां पे विजुअल एक्टिविटी क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। ओके, देखो हम लोग ने अभी पढ़ा फोबिया। क्या पढ़ा? फोबिया बोला इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फोबिया में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोबिया पहली बात थिन्ड आउट पोर्शंस ऑफ द रेटिना। दूसरी बात ओनली कौन सा प्रेजेंट, रॉड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। चौथा बात सॉरी तीसरी बात क्या होगा कि यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट। इतना चीज आपको याद रखना है फोबिया के बारे में। अब चलिए अब नेक्स्ट है कि द स्पेस बिटवीन द कोर्निया। नेक्स्ट है कि द स्पेस बिटवीन द कोर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर सॉरी। कह रहा है कि एक्वस चैम्बर एंड कंटेन्स थिन वाटरी फ्लूइड जिसको हम एक्वस कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, फिगर में चलते हैं ना। देखो ये फिगर है आपका,
अभी हम सारे डिलीट कर देते हैं, समझाने में अच्छा रहेगा। ये सब चीज तो मैंने पढ़ा ही दिया। देखो नेक्स्ट अब क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, पहले रुको इसके एक एक चीज डिलीट कर देता। देखो अब कह रहा है आपको कि स्पेस प्रेजेंस बिटवीन किसके किसके बीच, लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होगा इसको बोलेंगे एक्वस चैम्बर। और एक्वस चैम्बर के पास क्या होता है, थिन वाटर फ्लूइड, थिन वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसी तरह से कोई दूसरा स्पेस चैम्बर क्या है, लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको विट्रस चैम्बर कहेंगे। और विट्रस चैम्बर में कैसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा प्रेजेंट होता है, देखो लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, दो चैम्बर देखे, आई के पास कितना चैम्बर होता है, दो चैम्बर होता है। कौन कौन सा, एक होता है एक्वस चैम्बर, दूसरा होता है विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है, लेंस एंड कॉर्निया के बीच में अगर चैम्बर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एक्वस चैम्बर। अगर दूसरी बात क्या होगा, अगर वो किसके किसके बीच प्रेजेंट है, अगर वो देखो अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है तो एक्वस चैम्बर, और दूसरी अगर लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होगा, एक्वस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होगा, विट्रस ह्यूमर। ओके, इतना चीज था। चले चलिए आई के बारे में इतना जानना था। अब पहले हम एक बार आई के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो आई के पास क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम आई बॉल कहते हैं। आई बॉल के पास कितना लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा लेयर ऑफ सेल्स, 3 लेयर्स, आउटसाइड टू इनसाइड कौन, सबसे बाहरी कौन होगा, स्क्लेरा, सबसे अंदर कौन होगा, रेटिना, बीच में कौन सा होगा, कॉर्वाइड। स्क्लेरा के बारे में हम लोग क्या सीखे कि जो आपका स्क्लेरा है वो क्या है, स्क्लेरा क्या आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। और ये स्क्लेरा का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो कौन चीज में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्निया में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कॉर्वाइड। कॉर्वाइड के पास क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट होने के देखो कंटेंट्स मेनी ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। तीसरा लेयर देखेंगे हम लोग, रेटिना। रेटिना में क्या होता है कि 3 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, इनसाइड टू आउटसाइड। देखो सबसे अंदर होगा गैंग्लियोनिक सेल्स, उसके बाद होगा बाइपोलर सेल्स, उसके बाद होगा फोटोरिसेप्टर सेल्स। ये आपको याद रखना है। और फोटोरिसेप्टर सेल्स में कितने प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है रोड्स, दूसरा होता है कोन्स। रोड्स का क्या फंक्शन है, PQRST, आर के बाद एसटी आता है तो एस्कोटोपिक एंड ट्यूलाइट विजन्स। और देखो कोन्स का क्या फंक्शन है, तो डेलाइट विजन्स। ओके, अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोबिया। तो फोबिया क्या है बच्चा, तो फोबिया, चलो हाँ नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग का आ जाता है फोबिया। फोबिया क्या होता है, थिन आउट पोर्शंस ऑफ द रेटिना होता है, जिसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोन्स प्रेजेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कोन्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, विजुअल एक्विटी ग्रेटेस्ट होता है। तीसरी और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग का था आइरिस। ये इसमें क्या था कि मसल्स नहीं, पुपिल का जो डायमीटर होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, पूछा जाता है। तो पुपिल के डायमीटर को कौन रेगुलेट करता है, मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको कर लेना। मैकेनिज्म ऑफ विजन में उतना जानने की जरूरत नहीं है, जो जानने की जरूरत है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो आप लोग ने पढ़ा था कि फोटो, जो हम लोग ने पढ़े थे कि जो रोड्स एंड कोन्स के पास एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पढ़े थे ना फोटो पिगमेंट के बारे में। ठीक है, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जिसको हम फोटो पिगमेंट बोले थे, ये क्या क्या चीज का बना होता है ये पूछा जाता है। तो कंपोज होता है एक ऑप्सिन से जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल से जो कि एल्डिहाइड और विटामिन ए। इतना इससे याद रखो, बाकी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन आता है ना कभी पूछा है। ओके, क्या पढ़ना है, फोटो पिगमेंट्स। फोटो पिगमेंट्स क्या क्या चीज का बना होता है ये याद रखना है। क्या चीज का बना होता है बच्चा, एक होता है ऑप्सिन, दूसरा होता है, और एक होता है ऑप्सिन, दूसरा होता है रेटिनल। ये ऑप्सिन क्या है, तो ऑप्सिन आपको है, ऑप्सिन ये क्या है, ये प्रोटीन है।
जबकि आपको रेटिनल क्या है, ये एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। बस इतना याद रखो, बहुत है ऑफ विटामिन ए। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ईयर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ईयर। तो ठीक है, चलिए ईयर का दो सेंसरी फंक्शंस होता है, एक क्या होता है हियरिंग, दूसरा क्या होता है, एक होता है हियरिंग, दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ईयर का कितना फंक्शंस होता है, टू। एक कौन सा होता है, एक हियरिंग होता है, दूसरा क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ओके, अब देखें ईयर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो ईयर जो होता है एनाटॉमिकली, ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने टाइप्स में, 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। कौन कौन सा, आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। कितने डिविजन्स में, 3 डिविजन्स में। एक होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर, तीसरा होता है इनर ईयर। आउटर ईयर के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। क्या क्या, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। देखो ना ये आउटर ईयर है आपका, यहां तक क्या है, ये पिन्ना है, देखो दिस इज द पिन्ना, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यहां तक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। आउटर ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक पिन्ना होगा और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होगा। और पिन्ना के क्या फंक्शंस है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का क्या फंक्शंस है, ये देखना है। देखो पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर वेयर प्रोड्यूसेस साउंड। देखो पिन्ना क्या करता है, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है, जो क्या करता है, साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। तीसरा बात क्या है कि देखो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, हाँ अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को हम देखेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। ओके, देखो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहां से शुरू होता है, देखो यहाँ पिन्ना से शुरू हुआ और कहां तक गया, ईयर ड्रम, मतलब टिम्पेनिक ड्रम। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है ईयर ड्रम। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये आप सबको पता है, जनरल बात है, देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड द मीटर्स। क्या है कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में क्या होता है कि वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट होता है, कहाँ का, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में। अब इंपोर्टेंट देखो क्या चीज देखे, आउटर ईयर में क्या क्या चीज देखे, आउटर ईयर में दो पार्ट होता है, एक होता है कौन, एक होता है पिन्ना, दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पिन्ना का क्या काम है, तो क्या करता है ना, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है, वही वाइब्रेशंस क्या करता है, साउंड्स का प्रोडक्शन करता है। वाइब्रेशंस का प्रोडक्शन कौन करता है, पिन्ना करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहां से कहां प्रेजेंट है, पिन्ना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है ईयर ड्रम। ठीक है, अब इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या क्या चीज से बना होता है, तो कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे कवर्ड होता है किसके किसके द्वारा, स्किन आउटसाइड, बाहर की ओर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। पूछा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में, ये लाइन पूछे जाते हैं। पहली बात की जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो किसके द्वारा कवर्ड होता है, ये पूछा जाता है। स्किन बाहर के अंदर, स्किन आउटसाइड पूछा जाता है, ये याद रखना। जबकि स्किन आउटसाइड, और जबकि दूसरी चीज क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। याद रहेगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे किस कहां पे, मिडिल ईयर के पास। देखो कह रहा है कि मिडिल ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स। कौन कौन सा, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ऑर्डर में याद रखना इसका, हमेशा याद रखो, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ऑर्डर में हमेशा याद रखेंगे, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, अब चलो ये तो याद रखना। दूसरी बात ये कहता है ना कि मेलियस कहाँ पे अटैच्ड है और स्टेप्स कहाँ से पे अटैच्ड है, वो लिखा है। कह रहे कि मेलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये सबको पता है, मैं फिगर में दिखा दूंगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जबकि लास्ट वाला स्टेप्स वो किससे अटैच्ड होगा, ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, फिगर में देख लो।
फिगर देखो, बात खत्म। देखो फिगर में पहले जो किए थे उसको मिटा दे, फिर समझाने में आसानी होगी। चलो आप फिगर देखो, देखो ये आपका मेलियस है ना, ये वाला। तो मेलियस देखो किससे अटैच्ड है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। जबकि आप स्टेप्स के देखोगे, ये स्टेप्स है आपका, ये स्टेप किससे अटैच्ड है, देखो ओवल विंडे, कोक्लिया ऑफ ओवल विंडे से अटैच्ड है। ये चीज पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, मेलियस है, याद है, देखो ऑर्डर में देखना है, आउटसाइड टू इनसाइड, मेलियस इनका स्टेप। सबसे पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास कौन होगा, मेलियस, तो अटैच टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया, आसान है, इस तरह से पढ़ो आसान हो जाएगा, ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। ये किसी को याद नहीं रहता है, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, फिगर देख देख के समझोगे। फिगर में देखो ना, सबसे पहले मेलियस आएगा, तो किसके पास है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। लास्ट वाला पार्ट स्टेप जो किसके पास है, कोक्लिया। देख ये राउंडेड पार्ट जो है, ये वाला, ये क्या है, कोक्लिया है, कोक्लिया के पास प्रेजेंट, तो ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। ये सब चीज आसान है, फिगर से समझो अच्छा लगेगा। अब देखो, हाँ इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया कि आपका जो ईयर ऑसिकल्स है, इसका फंक्शंस क्या है। तो ईयर ऑसिकल्स का फंक्शंस है, ईयर ऑसिकल इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। इसका क्या फंक्शंस है, ये क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, जो हम इनर ईयर को भेजेंगे, उसके ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देगा। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव के एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ईयर ऑसिकल्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिचियन ट्यूब। स्टिचियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एक बार लिख दूंगा, पहले समझ लो। स्टिचियन ट्यूब क्या करता है बच्चा, ये कनेक्ट करता है ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। ईयर कैविटी को फेरिंग्स से को कनेक्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना, कभी न कभी पूछ ही देगा। ओके देखो क्या है, स्टिचियन ट्यूब किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। ये मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से जोड़ता है कौन, स्टिचियन ट्यूब। फंक्शंस क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या फंक्शंस है इसका बच्चा, ये इक्वलाइज, स्टिचियन ट्यूब क्या करता है, हेल्प करता है इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स प्रेशर्स को इक्वलाइज करने का काम कौन करता है, स्टिचियन ट्यूब करता है। स्टिचियन ट्यूब क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको स्टिचियन ट्यूब के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना। इसलिए जो जो चीज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, वो VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो स्टिचियन ट्यूब यहाँ पे मैंने लिख दिया। स्टिचियन ट्यूब में मैंने पहला चीज क्या बताऊंगा, किसको किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है किसको, फेरिंग्स टू इनर एयर। पूछता है, सॉरी मिडिल ईयर, सॉरी मिस्टेक हो गया, फेरिंग्स टू मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है। मिडिल ईयर कैविटी। दूसरी बात क्या है, किसका क्या फंक्शंस है, तो फंक्शंस है इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम किसको बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को। ये फंक्शन है स्टिचियन ट्यूब का, ये याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहा, इनर ईयर कैविटी। दो ईयर देख लिए, एक्सटर्नल ईयर देख लिए, मिडिल ईयर देख लिए, अब इनर ईयर पे देखते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछेगा ही पूछेगा। देखो इसमें देखेंगे कि द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल लैब्रिंथ। इनर ईयर में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, लैब्रिंथ बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, लैब्रिंथ के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है बोनी लैब्रिंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। एक होता है बोनी लैब्रिंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब देखो बोनी लैब्रिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या है। तो बोनी लैब्रिंथ क्या है, ये पूछता है कि बोनी लैब्रिंथ जो होता है सीरीज ऑफ चैनल होता है। बोनी लैब्रिंथ क्या है, सीरीज ऑफ चैनल है, जिसके अंदर इनसाइड दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्या समझे, बोनी लैब्रिंथ क्या है, सीरीज ऑफ चैनल है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है।
ओके, जो कि सराउंडेड होता है फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। चलो मैं इसको फिगर से समझाता हूं, फिगर से समझो बच्चा। देखो आपका ये हो गया बोनी, देखो रुको यहाँ पे फिगर बताता हूँ, ये वाला, ये आपका सीरीज ऑफ चैनल क्या हो गया, बोनी लेवरिंथ। बोनी लेवरिंथ के अंदर क्या होता है, इनसाइड द बोनी लेवरिंथ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। याद रखना, बोनी लेवरिंथ सीरीज ऑफ चैनल होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होता है बाबू, किससे द्वारा सराउंडेड होता है, एक फ्लूइड के द्वारा जिसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। किसके द्वारा सराउंडेड है, फ्लूइड के द्वारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ बोलेंगे। और पता है मेम्ब्रेनस लेवरिंथ जो है इसके बोनी लेवरिंथ में, वो कौन सा फ्लूइड के द्वारा सराउंडेड रहता है, ये मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोलिम्फ। सब याद रखना है। ये जो मैंने फिगर बताया हूं ये 5 स्टार वाला फिगर है, यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला चीज क्या देखेंगे कि देखो बोनी लेवरिंथ क्या है, सीरीज ऑफ चैनल है जिसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है, जो किसके द्वारा सराउंडेड है बच्चा, पेरिलिम्फ के द्वारा। ओके, और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ जो है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि द मेम्ब्रेनस लेवरिंथ इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। समझ गए। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बोनी लेवरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, तो क्या बोलोगे, पेरिलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, तो क्या बोलोगे, इंडोलिम्फ। ये फिगर समझे, ये इंपोर्टेंट फिगर है, इसको समझना। ये पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बोनी लेवरिंथ फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ इज फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। ये याद कर लो या बगल में लिख लो, बोनी लेवरिंथ किसके द्वारा फील्ड होता है, पेरिलिम्फ, पूछता है ये। और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ फील्ड विथ इंडोलिम्फ, याद रख लो। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे कि लेवरिंथ के का जो क्वाइल्ड पोर्शन होता है उसका क्या बोलते हैं, ये पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। ये चैप्टर ही इनर ईयर तो 7 स्टार क्वेश्चन है। द क्वाइल्ड पोर्शंस ऑफ द लेवरिंथ इज कॉल्ड कोक्लिया। लेवरिंथ के जो क्वाइल्ड पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोक्लिया। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कोक्लिया, मेम्ब्रेन्स जो कोक्लिया बनाता है, जो दो मेम्ब्रेन, एक है रेशनल मेम्ब्रेन, दूसरा है बेसिलर। दो मेम्ब्रेन है, कौन कौन सा है, रेशनल एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। जो क्या करता है ना, वो क्या करता है, जो बोनी लेवरिंथ है जिसके अंदर पेरिलिम्फ है, वो डिवाइड्स द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फील्ड बोनी लेवरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुला एंड लोअर स्केला टिम्पेनी। देखो यहाँ पे ये आपका कोक्लिया का फिगर है, किसका, देखो फिगर समझा देता हूँ फिर एनसीईआरटी करके दिखा दूंगा। देखो ये कोक्लिया का फिगर है, बोनी लेवरिंथ है जिसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। इसको क्या करता है, डिवाइड्स करता है, दो मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, एक रेशनल मेम्ब्रेन, दूसरा बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये है रेशनल मेम्ब्रेन। ये फिगर भी पूछेगा यहाँ पे रेशनल मेम्ब्रेन देखो व्हाट दे देगा, ABCD दे देगा, पूछेगा कौन सा रेशनल मेम्ब्रेन है, ये भी पूछता है। देखो ये है आपका रेशनल मेम्ब्रेन, ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, रेशनल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। बोनी लेवरिंथ को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। ऊपर वाला पार्ट्स क्या होगा, स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला पार्ट्स क्या होगा, स्केला टिम्पेनी, और दोनों के बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्केला मीडिया। दोनों के बीच स्पेस प्रेजेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्केला मीडिया। एक चीज देखो, ये बोनी लेवरिंथ को ही ना दो भागों में बांटा है, हमने बताया था कि बोनी लेवरिंथ किसके द्वारा फील्ड होता है, पेरिलिम्फ के द्वारा फील्ड होता है। तो स्केला वेस्टिबुला के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट क्या होगा, पेरिलिम्फ प्रेजेंट होगा, पेरिलिम्फ। और स्केला टिम्पेनी के पास क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा पेरिलिम्फ। और देखो ये जो मेम्ब्रेन बीच में जो स्ट्रक्चर खाली रह गया, स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पेनी के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर मतलब एक स्पेस प्रेजेंट हो जाता है जिसको हम स्केला मीडिया कहते हैं। और ये क्या चीज से फील्ड रहता है, फील्ड विथ इंडोलिम्फ। याद रखो सारी चीजें,
कौन सा एंडोलिम्फ, कौन सा पेरिलिम्फ। पहली चीज याद रख लो, बोनी लेब्रिंथ पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एंडोलिम्फ से फील्ड। और देखो बोनी लेब्रिंथ को दो भागों में बांटा, एस्केला वेस्टिबुला और एस्केला टिम्पेनी। ये दोनों भी किससे फील्ड होगा, बोनियल लेब्रिंथ का जब पार्ट है तो किससे फील्ड होगा, पेरिलिम्फ से। लेकिन दोनों की जगह खाली खाली हो जाता है, वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ वाला खाली हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्केला मीडिया। और एस्केला मीडिया किससे फील्ड होगा, एंडोलिम्फ से। ये पूछता है। दूसरी बात क्या है जो पूछा जाता है इसमें, देखो ये मैंने अभी जो पढ़ाया लिखा है ना, द स्पेस विद इन कोक्लिया कॉल एस्केला मीडिया। कोक्लिया के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको हम एस्केला मीडिया कहते हैं। फिगर देख लो, दिस इज द एस्केला मीडिया, ठीक है ना। अब एस्केला जो कि किससे फील्ड है, एंडोलिम्फ से। मैंने बता दिया किससे फील्ड है, एंडोलिम्फ से, ठीक है। एट द बेस ऑफ कोक्लिया द एस्केला वेस्टिबुला एंड्स एट द ओवल विंडो, जबकि एस्केला टिम्पेनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो। ये पूछा जाता है, इसलिए इस फिगर में बता देता हूं आपको, जो आपका एस्केला वेस्टिबुला है कहां पे इंड्स होगा, एक सेकेंड, इंड्स कहां होगा बच्चा, इंड्स होगा एट ओवल विंडो। ये पूछता है। एस्केला वेस्टिबुला कहां पे इंड होगा, ओवल विंडो, जबकि एस्केला टिम्पेनी कहां पे इंड्स होगा, इंड्स एट राउंड विंडो। समझ गए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, अपना करते रहो अच्छे से। ओके, अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेन ऑफ, देखो ये फिगर मैंने अभी तक इतना समझा है। अब क्या नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई। क्या देखेंगे, ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई। देखो दिस इज द ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई, देखो फिगर में दिख रहा है ना ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई। ये देखो ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई, देखो ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई इज स्ट्रक्चर जो किस पे लोकेटेड है, बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो ना बाबू, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है ना, बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई। और ऑर्गेन ऑफ पोर्टाई के पास क्या होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है, जो किस तरह काम करता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और हेयर सेल्स जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है किसमें, इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। हेयर सेल्स जो होता है किस ऑर्गन ऑफ पोर्टाई में, कैसे स्ट्रक्चर में किस तरह से प्रेजेंट होता है, रॉ में प्रेजेंट होते हैं, एक रॉ बना के लाइन लगा के प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स। ओके, अब देखो मेन जो यहां से पूछता है ये लाइन, above the rods of the hair cells is thin elastic membrane called tectorial membrane। रॉज ऑफ, देखो मैंने बताया कि ऑर्गन ऑफ पोर्टाई कहां प्रेजेंट होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है। और हेयर सेल्स किस तरह काम करता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। और हेयर सेल्स रॉ की तरह स्ट्रक्चर रॉ में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हाँ जी, अब आया इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट हम लोग का, कि जो आपके इनर ईयर के पास क्या प्रेजेंट, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर एपार्टस। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से पूछता है कि वेस्टिबुलर एपार्टस आर लोकेटेड ऑन, वेस्टिबुलर एपार्टस कहां लोकेटेड होता है, अबव द कोक्लिया, कोक्लिया के ऊपर में वेस्टिबुलर एपार्टस लोकेटेड होता है। ओके, और दूसरे और इंपोर्टेंट इससे क्या पूछेगा कि वेस्टिबुलर एपार्टस क्या क्या चीज का बना होता है, तो वेस्टिबुलर एपार्टस इज कंपोज्ड ऑफ 3 semicircular canal and otolith, 3 semicircular canal and otolith। चलो अभी तक क्या देखे वेस्टिबुलर एपार्टस, इसको लिखते जाते हैं। एपार्टस क्या क्या चीज देखे, पहला चीज लोकेशन, लोकेटेड ऑन कोक्लिया, अबव कोक्लिया पूछता है। ये क्या क्या चीज से बना होता है, कंपोस्ट, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल, दूसरा चीज उटोली, ठीक है। अब देखो इस सेमी सर्कुलर कैनाल, देखो प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू इट। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है, डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होता है, और किस एंगल में प्रेजेंट होता है, राइट एंगल में, एक दूसरे से राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो मेम्ब्रेनस कैनाल था जो कि कहां सस्पेंडेड था, पेरिलिम्स ऑफ द बोनी कैनाल में सस्पेंडेड था। यहाँ देखो मैंने बता दिया था,
आपको ये बोला था मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ या मेम्ब्रेनस कैनाल, इसके बारे में, ठीक ना। वो कहाँ सस्पेंडेड है, पेरीलिम्फ, ये पेरीलिम्फ है, पेरीलिम्फ ऑफ बोनी लेबिरिंथ में सस्पेंडेड है। इसके पास क्या होता है ना, इसके पास द बेस ऑफ मेम्ब्रेनस कैनाल क्या होता है, सोलेन होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। बेस ऑफ मेम्ब्रेनस कैनाल इज सोलेन, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला, जिसके पास प्रोजेक्टिंग रिजेज प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स प्रोजेक्टिंग रिजेज, जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। और क्रिस्टा एम्पुलरिस के पास क्या होता है, हेयर सेल्स। ये सब चीज लाइनें हैं जो याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से ये याद भी नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने ऊपर जो चीज लिखता हूँ वो कम से कम याद रखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्यूल एंड उट्रिक्यूल कंटेंट प्रोजेक्टिंग रिजेज कॉल्ड मैकुला। आप देखो सर ये सेक्यूल उट्रिक्यूल कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो ना, ओटोलिथ, जिसमें लिखा है मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेक्यूल एंड उट्रिक्यूल। ओके, देखो दो चीज हम लोग ने देखा, यहाँ पे एक एम्पुला देखा, दूसरा क्या देखा, एक एम्पुला देखा, एम्पुला, दूसरा मैकुला। एम्पुला क्या था, एम्पुला क्या था, एम्पुला क्या था कि मेम्ब्रेनस कैनाल का जो बेस होता है वो सोलेन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्पुला। और एम्पुला के पास एक प्रोजेक्टिंग रिजेज प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और क्रिस्टा एम्पुलेरिस के क्या पास क्या प्रेजेंट होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है। ओके, और नेक्स्ट हम लोग इंपोर्टेंट लाइन देखेंगे, तो सेक्यूल और उट्रिक्यूल, इसके पास भी प्रोजेक्टिंग रिजेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं मैकुला। अब देखो क्रिस्टा, देखे क्रिस्टा एम्पुलेरिस किस में देखे, एम्पुला के रिजेज का, एम्पुला के रिजेज को बोले क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और सेक्यूल एंड उट्रिक्यूल के रिजेज को बोले मैकुला। और ये क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड बॉडी ऑफ द पोस्चर्स को कौन मेंटेन करता है, तो वेस्टिबुलर apparatus। तो कोई एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द हियरिंग। कौन सा स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो उसका रोल हियरिंग में नहीं है, यही वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus का रोल किस में है, मेंटेन इक्विलिब्रियम। मेंटेन इक्विलिब्रियम या फंक्शंस क्या है इसका, मेंटेन इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी के लाइन बोले तो, एनसीईआरटी की लाइन मतलब मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। ओके, ये फंक्शंस है किसका, वेस्टिबुलर apparatus का। ओके, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग उतना जानने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा चीज नहीं जो आपको जानना चाहिए, सारे चीज जो है इंपोर्टेंट लाइन ऊपर का ही था, ठीक है। चलिए अब मेन है इसका क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द थिन्ड आउट पोर्शंस, क्या है, द थिन आउट पोर्शंस ऑफ रेटिना वेयर ओनली, कौन सा डेंसली पैकेज इज कॉल्ड, याद करो किसको बोलते हैं, फोविया। चलिए ऊपर में हम लोग देखते हैं फोविया के बारे में, मैंने बताया था, लिख भी दिया था, फोविया के बारे में क्या था, थिन आउट पोर्शंस ऑफ द रेटिना ओनली कौन सा प्रेजेंट, विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट, यही बात है फोविया के बारे में, यही क्वेश्चन सीधे पूछ दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि इंडोलिम्फ इज प्रेजेंट इन, ये मैंने बताया था कहां कहां, देखो एस्केला वेस्टिबुला, एस्केला टिम्पेनी, कोक्लिया डक्ट, एस्केला मीडिया। चलिए एक फिगर मैंने कोक्लिया का फिगर बताया था, तो मैंने एक चीज बोला था यहाँ पे, एस्केला वेस्टिबुला के पास क्या प्रेजेंट होता है, पेरीलिम्फ। टिम्पेनी के पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास पेरीलिम्फ प्रेजेंट है। इंडोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है, एस्केला मीडिया। मैंने ये बताया था कि ये जो आपका डिवीजन एस्केला वेस्टिबुला और एस्केला टिम्पेनी था, वो किसका पार्ट था, इंडोलिम्फ का ही डिवीजन था ना, तो सॉरी बोनी लेबिरिंथ का ही डिवीजन था। और आपको मैंने बताया था कि बोनी लेबिरिंथ के पास क्या प्रेजेंट होता है, पेरीलिम्फ, इसलिए एस्केला वेस्टिबुला और एस्केला टिम्पेनी में भी क्या प्रेजेंट होगा, पेरीलिम्फ प्रेजेंट होगा, और एस्केला मीडिया में इंडोलिम्फ प्रेजेंट होगा। तो देखो एस्केला वेस्टिबुला में क्या प्रेजेंट होगा, पेरीलिम्फ, टिम्पेनी में भी पेरीलिम्फ, एस्केला मीडिया में इंडोलिम्फ। आंसर क्या होगा, कोक्लिया डक्ट, ठीक है। अब देखो तीसरा है कि रेटिना कंटेन्स 3 लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड, मैंने बताया था रेटिना के पास 3 लेयर ऑफ सेल्स है। आप सब पूछेगा ऑर्डर में, इनसाइड टू आउटसाइड बताइए, या पूछ देगा आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पे बताया है इनसाइड टू आउटसाइड, मैंने आपको बता दिया था, लिख भी दिया था, रेटिना का लेयर ऑफ सेल्स
इनसाइड टू आउटसाइड। देखो बताया था सेल्स ऑफ रेटिना इनसाइड टू आउटसाइड क्या क्या है, गैंग्लियोनिक सेल है बाबू, ये गैंग्लियोनिक सेल है, इनसाइड सबसे अंदर गैंग्लियोनिक, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, उसके बाद फोटोरिसेप्टर सेल्स। चलो ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शंस देखो, सबसे बाहर अंदर क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स, उसके बाद होगा बाइपोलर, उसके बाद फोटोरिसेप्टर। ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। Which of the following statement is not correct? कह रहा है which of the following statement जो कि करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल कंटेंट्स डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। बताया था होता है कि जो रोडोप्सिन होता है वो या उसी को विजुअल पर्पल होता है, इसके पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। चलो एनसीईआरटी में देखो जहां पे मैंने बताया था रॉड सेल्स में पढ़ो, रॉड्स में बताया था कि देखो यहाँ पे देखो लिखा है द रॉड कंटेंट्स पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है, या विजुअल पर्पल जिसके पास क्या प्रेजेंस होता है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये पहला लाइन तो आपका सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्या तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलो दूसरा है कि इन द ह्यूमन में देयर थ्री टाइप्स ऑफ कौन सी, आपको पता है तीन टाइप्स के कौन प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई में। तीसरा बात की हुई फोटो पिगमेंट ऑफ कौन सेल रिस्पॉन्स टू रेड ग्रीन एंड येलो लाइट। याद है मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि जब आप कौन सेल्स तीन टाइप के कौन सेल्स और जब इसको डिफरेंट स्टिमुलाई देखोगे तीन कलर को ये रिस्पॉन्ड करेगा। कौन कौन था, रेड ग्रीन एंड ब्लू। याद करो यहाँ पे था ना कौन सेल्स, मैंने बढ़िया से समझाया था यहाँ पे कौन सेल्स के बारे में। किधर गया कौन सेल्स, तीन से बोले थे, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, लेकिन देखो ऑप्शंस में ब्लू की जगह पे येलो दे दिया, ये गलत हो गया। ब्लू की जगह पे येलो दे दिया तो ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ ब्लू होगा ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस व्हेन कौन सा, ये बताया था जब इक्वली स्टिमुलेट करोगे तो कौन सा लाइट प्रोड्यूस होगा, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगा, ये भी बताया चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि मेलियस इज अटैच्ड, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कि मेलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेप्स इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया है। चलो ये भी मैंने बताया था मिस में, जो पहले आएगा मिस मेलियस वो किससे अटैच्ड होगा, देखो बच्चा मेलियस किससे अटैच्ड होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, और स्टेप किससे अटैच्ड होगा, ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से। तो देखो पहला ऑप्शन राइट है, लेकिन नॉट करेक्ट वाले पूछ रहे हैं। स्टेप से अटैच टू डबल इज सही है। एस्केला वेस्टुला देखो यही गलत हो गया, कह रहे हैं कि एस्केला वेस्टुला इनसेट, नहीं सॉरी ऑप्शन अभी मैंने देखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि एस्केला वेस्टुबुलाज होगा इनसेट ओवल विंडो, जबकि एस्केला टिम्पेनी टर्मिनेट्स एट राउंड विंडो। चलो ये भी चीज मैंने बता दिया था, सारे चीज वही पूछे हैं जो मैंने लिख के बताया हूं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एस्केला वेस्टुबुला कहां टर्मिनेट हो रहा है बाबू, इनसेट ओवल विंडो, और एस्केला टिम्पेनी कहां टर्मिनेट्स हो रहा है, इनसेट राउंड विंडो, यही बताए थे ना। यही देखो क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है एस्केला वेस्टुबुला कहां टर्मिनेट्स होगा, ओवल विंडो में, सही बात है। और एस्केला टिम्पेनी टर्मिनेट्स राउंड, गलत बात है। और एस्केला वेस्ट, ये देखो कह रहा है एस्केला वेस्ट इनसेट राउंड विंडो, गलत बात है ना। एस्केला टिम्पेनी इंस होता है राउंड विंडो, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये नॉट करेक्ट वाली बात है। चौथा है स्टिचन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर आइदर साइड, ये बात सही है। स्टिचन ट्यूब का क्या फंक्शंस था, इक्वलाइज द प्रेशर्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, उसमें हेल्प करता है, मदद करता है। चलो स्टिचन ट्यूब के बारे में बोले थे ना, क्या करता है, इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, ये बताए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको आप अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस लगा लेना, और इस मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।